बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की मैं रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए आइए हम अपनी ये रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो है 10 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए हैं, जो कि 1 कप बनता है। तो ये चीनी इसमें ऐड करके तो फिर इसमें जो है ना मैं 2 गिलास जो है पानी के ऐड कर लूँगी। पानी ऐड करने के बाद इस चीनी को हमने पानी के अंदर जो है अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि चीनी जो है वो हमारी डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ टैंग, ऑरेंज टैंग, और जो कि बहुत ही मज़े का होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और अफ्तारी में ये टैंग और जाम शीरी वगैरह ये सारा कुछ बनता है। तो मुझे जो है ना ऑरेंज जो है टैंग वो बहुत पसंद है, तो इसलिए आज मैंने जाम शीरी के साथ ये भी बनाया। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दूँ। तो ये देखिए मेरी चीनी जो है ये हल हो गई है। अब इसमें मैं 2 गिलास और पानी के ऐड कर दूँगी। तो फिर इसमें जो है ना मैं टैंग जो है वो डालूँगी और बताऊँगी कि मैंने कितने चम्मच इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास टैंग पाउडर है। तो मैं अब इसके अंदर जो है ना पहले 5 टेबल स्पून जो है मैं टैंग इसमें डालूँगी और मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो है ना अगर और मज़ीद ज़रूरत हुई तो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी और टैंग डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। और मैं ये बना रही हूँ, अभी 3 बजे का टाइम है। तो अभी बना के ये मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ये या कि ठंडा हो तो पीने में बहुत मज़ा आता है, और अफ्तारी के बाद तो सुकून मिल जाता है इसको पीने के। जो सारा दिन की जो होती है थकावट वगैरह या रोज़े की वजह से जो हालत ख़राब हुई होती, शाम तक एनर्जी जो हमारे अंदर की वो कम हुई होती है, तो वो ये पीने से जो है एनर्जी हमारी जो है फिर से बहाल हो जाती है। सुकून मिल जाता है ये टैंग पीने से, ठंडा ठंडा और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने से। तो ये देखें मेरा टैंक बन के जो है रेडी हो गया है। मैंने तकरीबन इसमें 5 गिलास बनाए हैं और 6 चम्मच टैंक के डाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दही ली है, दही में जो है ना इसका रायता बनाऊंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे टैंक के साथ रायता, तो आगे जाके भी रेसिपी है वो भी आप लोग तो मैं बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही का रायता है। तो ये मैंने हरा जो है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च वगैरह इसको मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ था, इनको सबको मिक्स करके रखा हुआ है। तो ये मैंने मसाला बनाया हुआ है तो चटनी का। तो मैंने दूसरा नहीं बनाया, तो ये ड्राई बना के रखा हुआ, तो वो इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये मेरा रायता जो है तैयार हो गया। तो चले आइए हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई लिया, उसमें नीचे मैंने फ्लेम जो है ऑन कर दी है। और यहाँ पे मैंने चिकन का सालन बनाया था, वो मेरे पास बच गया था। अब मैं इस कढ़ाई में डाल के जो है इसको गर्म कर लूँगी। और जो लोग भी मेरी वीडियो पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं सालन जो है गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद में इसमें ये देखिए गर्म हो गया। तो अब इसमें मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए 5 मिनट की ये रेसिपी है, सिर्फ ओनली 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, क्योंकि सैलन पहले रेडी था। तो अब इसको अच्छे से जो है ना मैंने मिक्स कर देना, और इसको हस्बे ज़रूरत इसमें जो है ना मैं पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ऐसा चिकन के अंदर सारे मसाले वगैरह मैंने पहले ही डाले हुए थे। बहुत टेस्टी चिकन बना हुआ था, तो मैंने इसलिए और इसमें कोई मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया। तो इसमें मैंने 1 गिलास जो है पानी का ऐड कर दिया। अगर आप लोग को मेरी ये पुलाव की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास इसमें पानी का ऐड कर दिया, और अब इसको मैं जो है 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल दूँगी। अब मेरा रोज़ा है, मैं नमक चेक तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया था।
लेकिन अफ्तारी के बाद जैसे ही इसको मैंने टेस्ट किया तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट था और नमक भी परफेक्ट था। तो बहुत मज़े का। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये ढक्कन इसका नहीं है, तो इसका जो कढ़ाई का ढक्कन था वो मुझसे टूट गया है। तो ये फ्राई पैन का जो ढक्कन मैंने इस पे दिया है। अब अगर टाइम मिला तो बाज़ार जाऊँगी, फिर लाऊँगी न्यू कढ़ाई। अगर ढक्कन इसका बाज़ार से ना मिला तो फिर न्यू लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये देखें मेरे चावल जो है वो पक गए हैं। अब इसके मैं ज़र्दा कलर जो है वो ऐड करूँगी। ज़र्दा कलर ऐड करने के बाद इसको मैं जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए दम दे दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना हमारे चावल वो पक जाएं। आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। देखें माशाल्लाह मेरे चावल जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस आज की इफ्तारी करने का तो मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि चावल भी टेस्टी थे और साथ टैंग था, जामे शीरी। तो ये सब बहुत ही मज़े के जो है ना इफ्तारी में मज़ा आया। तो जामे शीरी की मैंने रेसिपी तो नहीं दी है, लेकिन मैंने टैंग की दी है, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसीलिए मैंने जो है ना वो नहीं बनाया। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लुक्स आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। तो मैं तो इफ्तारी के बाद इसको इंजॉय करूँगी। आप भी बनाए खाएं, इंजॉय करें और मुझे दे इजाज़त। हम एक और न्यू वीडियोस के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।